हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रिपरेशंस ऑफ द अमोनिया, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमोनिया एंड यूजेज ऑफ द अमोनिया। हियर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द नाइट्रिक एसिड, हाउ वी कैन prepare the nitric acid by the lab method and commercial method. What is the physical property of nitric acid, what may be chemical property of nitric acid, and what is the usage of the nitric acid. General formula, chemical formula of the nitric acid is HNO3. HNO3 नाइट्रिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? केमिकल फार्मूला, सॉरी, नाइट्रिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है? HNO3। नाइट्रिक एसिड को बनाने से पहले कुछ इसका हम ऑक्साइड देख लें। नाइट्रोजन फॉर्म 3-ऑक्सो, नाइट्रोजन फॉर्म 3-ऑक्सो एसिड कौन कौन? H2N2O2, इसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड 3-ऑक्सो एसिड में कौन कौन है? H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, HNO3। HNO3 को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन के 3-ऑक्सो एसिड है कौन कौन? हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इनका स्ट्रक्चर होगा, देयर स्ट्रक्चर्स, their structures are given below। स्ट्रक्चर कैसा होगा हाइपोनाइट्रस एसिड का? H2N2O2 का नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड में जुड़ा है, दोनों नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो दूसरे नाइट्रोजन से भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यह फार्मूला है, यह मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हाइपोनाइट्रस एसिड का। हाइपोनाइट्रस एसिड का दूसरा स्ट्रक्चर HNO2 का। HNO2 का स्ट्रक्चर तो आपने बहुत बार बनाया है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। यह नाइट्रस एसिड है, यानी 2,2,4,1,5 पांचवी वैलेंसी के साथ, फिफ्थ वैलेंसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसको पढ़ते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। तीसरा है नाइट्रिक एसिड HNO3, N डबल बॉन्ड O, यहाँ डेटी बॉन्ड लगा है, ऑक्सीजन डेटी बॉन्ड नाइट्रोजन के डेटी बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट करके ऑक्सीजन को जोड़ रखा है। यहाँ हो जाएगा O और H, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रोजन के 3-ऑक्सो एसिड हैं कौन कौन? हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जिनका स्ट्रक्चर दिया गया है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड, कैसे बनाते हैं। प्रिपरेशंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड। लैब मेथड, दो मेथड इसमें, कमर्शियल मेथड मतलब लार्ज स्केल पे, और एक मेथड होता है लैब मेथड। फर्स्ट मेथड लैब मेथड है, सेकेंड है ऑन ए लार्ज स्केल या कमर्शियल मेथड। प्रिपरेशंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड में, इन द लैबोरेटरी when potassium nitrate
आर सोडियम नाइट्रेट react with concentrate H2SO4 तो then to form nitric acid but how रिएक्शन कैसे लिखेंगे NaNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो यहाँ लिख सकते हैं 2NaNO3 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट बनाएगा Na2SO4 प्लस 2HNO3 नाइट्रिक एसिड बन गया हमारा कि सोडियम नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, कॉन्सेंट्रेट है फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम सल्फेट प्लस क्या बनाया नाइट्रिक एसिड। सेकेंड है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ 2KNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ये भी हमारा कॉन्सेंट्रेट है तो K2SO4 प्लस 2HNO3 यहाँ भी नाइट्रिक एसिड हमारा प्रिपेयर हो गया। यानी सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन यह सिर्फ लैब मेथड है, लैब मेथड के द्वारा हम इसको बनाते हैं। ऑन ए कॉमर्शियल मेथड मतलब बड़े अगर स्तर पे बनाना है मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ऑन ए कॉमर्शियल स्केल यहाँ लिखेंगे कि ऑन ए कॉमर्शियल स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड क्या इट इज ए प्रिपेयर्ड बाय द ओस्टवाल्ड प्रोसेस मतलब लार्ज स्केल पे बनाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, OSTWALD ओस्टवाल्ड प्रोसेस। दिस मेथड इज ए बेस्ड अपॉन, इसको लिखेंगे दिस मेथड इज ए बेस्ड अपॉन catalytic oxidations of the ammonia। इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशंस के द्वारा जो है ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशंस के द्वारा जो है हम बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि 4NH3 प्लस 5O2 तो देन 2 फॉर्म 4NO प्लस 6H2O। यहाँ देखो कि अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बना दिया। अब 2NO प्लस O2 तो देन 2 फॉर्म 2NO2। नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। अब 3NO2 प्लस H2O तो देन 2 फॉर्म 2HNO3 एंड प्लस NO। और पुनः जो नाइट्रिक एसिड यहाँ रिलीज हो रहा है साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, यह नाइट्रिक एसिड पुनः ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके क्या बना देगा ये नाइट्रिक एसिड। मतलब यह रिएक्शन कंटिन्यूअस चलने वाला है। तो जो हम नाइट्रिक एसिड
ऑब्टेन करते हैं उस नाइट्रिक एसिड में NO का भी परसेंटेज होता है। यानी कि जो फ्यूमिंग निकलती है लिक्विड नाइट्रिक एसिड के द्वारा, जो फ्यूम निकलता है वो किसका फ्यूम होता है? वो 100% नाइट्रिक एसिड होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिला होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ लिख सकते हैं दिस नाइट्रिक एसिड कुछ इसमें स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है कि जैसे रिएक्शन चल रहा उस रिएक्शन का कुछ स्टेटमेंट भी होगा। लिखेंगे कि दिस नाइट्रिक एसिड दस फॉर्म दिस नाइट्रिक एसिड दस फॉर्म is a recycle and the aqueous HNO3 is a concentrate by distillation is concentrated by distillations to give 68%, क्या 68%? HNO3 68% HNO3 by मास, बाई जो होगा मास। मतलब दिस नाइट्रिक एसिड 10 फॉर्म इज ए रिसाइकिल, मतलब नाइट्रिक एसिड पुनः निकला, नाइट्रिक एसिड पुनः ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुनः वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बना रहा है, और इसका डिस्टिलेशन करके 68% HNO3 हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं बाई मास के द्वारा। अब आता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेटमेंट होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है shown that in the gaseous state that in the HNO3 exist as a planar molecule, मतलब सारे जो एटम इसके साथ जुड़े हुए नाइट्रोजन के साथ सब एक प्लेन में होंगे, प्लेनर मॉलिक्यूल्स with the bond angle and bond length, with the bond angle and bond length, गैसेस स्टेट में इसका जो स्ट्रक्चर मिलता है वह प्लेनर के फॉर्म मिलता है NO। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इसमें जो बॉन्ड का लेंथ है 196 pm मिलता है, ठीक है।
और यह एंगल, जो यह एंगल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो एंगल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 102 डिग्री है, और इसकी बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में 140.6 pm यह बन जा रहा है, और इसके बिटवीन का जो एंगल बन रहा है वह एंगल जो है 130 डिग्री का है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन का जो बॉन्ड लेंथ है वह बॉन्ड लेंथ हमको मिल रहा है 121 pm। ठीक है, तो यह गैसियस स्टेट में जो HNO3 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर्स है वह प्लेनर के फॉर्म में है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बिटवीन का जो बॉन्ड एंगल है 102 डिग्री है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बिटवीन में 96 pm है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बिटवीन का जो बॉन्ड लेंथ है 140.6 pm है, जबकि दो ऑक्सीजन के बिटवीन में जो बॉन्ड एंगल है 130 pm है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन या इस नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के बिटवीन का जो बॉन्ड लेंथ है 121 pm है। यह टोटल जो है एक प्लेन पे मिलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम प्लेनर मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक्चुअली नाइट्रिक एसिड हैव रिजोनेंस, एक्चुअली नाइट्रिक एसिड हैव रिजोनेंस hybrid actually nitric acid have resonance hybrid of the following structures, of the following structure में कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा कि यह नाइट्रिक एसिड है, इसका रिजोनेंस फॉर्म ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, जो कि नाइट्रोजन एक लोन पेयर दे करके अपना एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे करके जो है इसके साथ बॉन्ड बना रखा है। तो 2, 2, 4, 2, 6 ऑक्सीजन का 6 शेप है, लेकिन नाइट्रोजन एक लोन पेयर दे करके इसका जोड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। अब यह 1 लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे, और यह बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड में। इस टाइप से इसके दो रिजोनेंस बन रहा है नाइट्रिक एसिड का, HON निगेटिव चार्ज 2, 2, 4, 2, 6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। तो नाइट्रिक एसिड में रिजोनेंस भी है। सिर्फ नाइट्रिक एसिड क्यों, नाइट्रेट आयन भी रिजोनेंस दिखाता है। तो बोथ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट आयन बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस। यहाँ लिख सकते हैं इसको, लाइक नाइट्रिक एसिड अगला टॉपिक इसमें लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट आयंस, नाइट्रेट आयंस इज आल्सो stabilized by the resonance। रिजोनेंस कैसे, नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे निगेटिव चार्ज 2, 2, 4, 2, 6, और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज 2, 2, 4, 2, 6। ये नाइट्रेट आयन है NO3 पर, ये HNO3 है, तो HNO3 पे हाइड्रोजन हटेगा, तो हाइड्रोजन हटेगा तो जो है यह निगेटिव चार्ज हो जा रहा है। बाकी यह जो है नाइट्रोजन एक लोन पेयर दिया है अपना, तो ये बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब इसका रिजोनेंस देखिए, फर्स्ट रिजोनेंस हमारा यह हो गया, दूसरा यह यहाँ पे डोनेट कर रहा है और बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड,
यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा और यह पुनः यह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यह ऑक्सीजन हमारा जो है निगेटिव चार्ज होगा, 2 2 4 2 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यह जो है 1 लोन पेयर देगा, यहाँ पे यह बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बिटवीन में डबल बॉन्ड, और पुनः 2 ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, यहाँ भी निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, ठीक है। यह ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो टोटल जो है रिजोनेंस जो बन रहा है, उस रिजोनेंस का स्ट्रक्चर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यह हमारा जो है रिजोनेंस है। और रिजोनेंस की वजह से इस पे हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चार्ज होने के बाद अब देखो एंगल, जो यह एंगल बन रहा है वह एंगल कितने डिग्री का हो रहा है, 120 डिग्री का। और जो बॉन्ड लेंथ बन रहा है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, वह बॉन्ड लेंथ जो है 218 pm। जब रिजोनेंस फाइनल रिजोनेंस बन रहा है, कुल का टोटल का कंक्लूजन, तो यह और यह एंगल 120 डिग्री का बन रहा है। प्लेनर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कितना होता है, 120 डिग्री, और यह बॉन्ड लेंथ जो बन रहा है 218 pm बन रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे। प्रिपरेशन हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड, उसके बाद से आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रिक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड इज द कलरलेस, प्योर नाइट्रिक एसिड इज द कलरलेस। कलरलेस के साथ साथ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूमिंग लिक्विड मतलब झाग देने वाला। जब उसको नाट को खोलेंगे बॉटल के तो जो है वह फ्यूमिंग के फॉर्म आएगा। तो प्योर नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट स्मेल, पहली केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड इज फ्रीजेज, at 231.4 Kelvin and boil at कितने टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, 355.6 केल्विन। दो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें लिख लेंगे, एनफ है 3 फिजिकल प्रॉपर्टी में। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या ऐसा है, इज प्योर, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज द प्योर। दिस नाइट्रिक एसिड containing this nitric acid containing oxides of nitrogen, oxides of nitrogen which dissolve it, which dissolve it। ये 3 प्रॉपर्टी है कि प्योर नाइट्रिक एसिड ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, फ्यूमिंग लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल। प्योर नाइट्रिक एसिड की फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 355.6 केल्विन।
तीसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बन रही है नाइट्रिक एसिड का, कि अगर जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है, और इस नाइट्रिक एसिड में कुछ अमाउंट में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड भी कंटेन होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी का। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, दैट्स ऑल।